उसमें हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आज वचन बोलने से पहले मैं हृदय से अपने प्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो प्रिय आप सभी को ही हैं। मैं पिछले दिनों में बहुत आनंदित था, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया इसी रीति से एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की महिमा के निमित्त हर वो काम करे जो परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम और भली है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु में प्रियो, हम लोग आज का जो रविवार का दिन है, यूं तो प्रभु के लोगों के लिए आज के इस दिन को जय के दिन के रूप में कहा जाता है। जो पेंटिकॉस्टल फेथ के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो लोग संडे नहीं बोलते हैं, वो लोग रविवार नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जय के दिन, अगले जय के दिन मिलेंगे। ये जय शब्द कहाँ से आया? ये जय शब्द कहाँ से आया है? ये जय शब्द आज हम लोगों के अंदर एक ताकत देता है। हम लोग पिछले गुड फ्राइडे के दिन में बैठे थे, परमेश्वर की आत्मा बहुत भरपूरी के साथ कार्य कर रही थी, और मैंने उस गुड फ्राइडे के जो अर्थ है, उस अर्थ को मैंने बताया था कि किस रीति से गुड फ्राइडे एक विश्वासी के लिए ताकत देने वाला है। हम लोगों ने प्रभु के वचन इब्रानी की पुस्तक के 12 अध्याय से हम लोगों ने पढ़ा था, और तुम क्या हो, एक बार पढ़ लीजिए उस वचन को, उसके बाद हम लोग उस वचन की ओर आएंगे। सो इब्रानी की पुस्तक निकालिए मेरे साथ, और उसका 12 अध्याय उसके 2 पद से हम लोगों ने मनन किया था। कोई भी जन माइक रखें और ऊंची आवाज में स्पष्ट तरीके से पढ़ें 2 पद से। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग इन बातों पर मनन कर रहे थे। क्रूस की मृत्यु, गुड फ्राइडे जिसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे, लोग आज गुड फ्राइडे के दिन में जो है गुड फ्राइडे और ये जी उठने का जो क्रम है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि अवश्य है मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ, और अवश्य है कि मैं याजकों, महायाजकों और फरीसियों शास्त्रियों के द्वारा पाँव को उठाऊं, मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। उसने पहले से इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। उसको मालूम था कि इस काम के बाद जो उद्धार देने का काम है, उस उद्धार देने के काम के बाद वो पुनः पिता जिसने उसे भेजा था उसके पास वो वापस लौट जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि इसमें 1-2 बातें थी जिस पर हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया था। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यह है गुड फ्राइडे का संदेश कि जिस यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए इतना बड़ा जुर्म को सह लिया, जब तुम्हारे जीवन में परेशानियां आई यीशु के कारण, जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आई यीशु के कारण, जब तुमको तुम्हारे लोग के द्वारा ठोकर मिले, तुम्हें तुम्हारे गांव से निकालने की बात करें, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें विरोध हो जाए, तब तुम उस क्रूस की ओर ताकते रहना, क्योंकि उसकी ओर जब ताकोगे तुम सिद्धता की ओर आगे बढ़ोगे, क्योंकि उसकी ताकत एक विश्वासी को सिद्धता की ओर आगे बढ़ाता है। उस क्रूस की कथा जो है, वो क्रूस की कथा जो है, परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने कहा था, देखा था, पहले कोरिन्थ की पुस्तक में लिखा है कि इस जगत के मूर्खों के लिए वो लज्जा और मजाक का कारण है। थोड़ा सा देख लीजिए पहले कोरिन्थ की पुस्तक, पहले कोरिन्थ की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद को हम लोगों ने देखा था।
उसमें क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा, क्रूस पर यीशु की मृत्यु। बहुत कोई उन दिनों में भी जो सरदार लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो सिपाही लोग थे, वो लोग कहते थे तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचा। देखे तो इसे बचाने के लिए इसका परमेश्वर या एलिया आता है कि नहीं। लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन एक विश्वास करने वालों के लिए, और इसलिए कहा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों ने गुड फ्राइडे के उसके अर्थ को समझने का कोशिश किया, और हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करता है, जिसको देखने से हमारा विश्वास का सृजन होता है, हम उसके कामों को देखकर विश्वास करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि आज इस संसार के नेता लोग सिर्फ उपदेश देते हैं, करके नहीं दिखाते, लेकिन हमारा उपदेश, हमारा प्रभु यीशु मसीह का उपदेश उसके काम थे। हालेलुया, उसने उस उपदेश को न देकर अपने कामों के द्वारा उस उपदेश को लोगों के सामने रखा, और लिखा है वो विश्वास करता है। मतलब जो विश्वास करने वालों के हृदय में वो उस विश्वास को उत्पन्न करता है, उसकी क्रूस। और ये लिखा देखा हम लोगों ने, जो वचन 12 में लिखा हुआ है उसके 2 में लिखा है, वो सिद्ध करने वाला यीशु की ओर 1 दिन मत ताकना, 2 दिन मत ताकना, केवल गुड फ्राइडे के दिन 4 घंटे चर्च मत करना, केवल उस दिन 7 क्रूस पानी बोल के खत्म मत कर देना, घुटने टेक कर क्रूस रास्ता मत निकाल देना, बाकी दिन शराब में डूबे रहो, बाकी दिन घर में पत्नी के साथ झगड़ा करते रहो, पड़ोसी के साथ झगड़ा करते रहो, जुआ खेलते रहो, मारपीट करते रहो। लेकिन जिस दिन गुड फ्राइडे होगा उस दिन घुटने टेक कर हम क्रूस रास्ता निकालेंगे। एक दिन होता है नाश होने वालों के लिए, लेकिन विश्वासी के लिए लिखा है कि एक दिन मत ताकना। क्या लिखा है? मैं नहीं कह रहा हूं, क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में? लिखा है उस सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर एक दिन नहीं, रोज दिन की जिंदगी में उसको ताकना। वो तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें विश्वास में बढ़ाएगा, तुझे सिद्ध करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैंने बताया था प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु में होकर के, कि विश्वासी के लिए हर एक दिन गुड फ्राइडे है। आज एक कलीसिया के बारे में मुझको सुबह पता चला कि वो कलीसिया, शाम को पता चला कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, वो रात भर आज जागरण किया, रात भर वो लोग जागे। क्यों भाई? कल यीशु मसीह जी उठेगा, इसलिए हम आज जागे। आज पेंटिकॉस्टल में भी ऐसी भ्रांतियां फैल रही है, और शैतान अपने काम को पसार रहा है बहुत बारीकी से, और लोग इसको धार्मिकता समझ रहे हैं। लेकिन जो फुल गॉस्पेल चर्च है, मैं आज भी बताना चाहता हूँ, फुल गॉस्पेल चर्च उसको कहते हैं जो पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जो कलीसिया की स्थापना हुई, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई जाती थी, उसमें कहीं पर भी चेले लोग जो यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा से भरे गए और कलीसिया स्थापना हुई, कहीं पर भी वो लोग एक दिन या किसी खास दिन को वो लोगों ने जी उठना पर्व के रूप में नहीं, गुड फ्राइडे के रूप में नहीं मनाया, लेकिन हर दिन उस यीशु के लिए वो दुख सहते थे। हालेलुया, हर दिन उस आनंद में डूबे रहते थे। आप देखिए पौलुस की बातों को, पौलुस कहता है कि हम तो इस संसार में प्रभु के लिए क्या है, संसार के कुचल, मतलब कहने का मतलब कि संसार में कुछ है ही नहीं। हम मरते हुए कैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम दूसरों को जिंदा कर देते हैं। हालेलुया, ये किसने कहा था? जो उस जी उठने के आनंद को जानता था, जो वो सिद्ध करने वाले यीशु को देखता था रोज भी, कि उसके लिए उसने कैसी पीड़ा सही। इसलिए मैंने उस दिन प्रभु के अनुग्रह में इस बात को बताया था कि कभी गफलत में ना रहें। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग जो है ना, आज भी कब्रों में जाते हैं, उनका लोगों के लिए अपनी झूठी श्रद्धा दिखाकर मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा है, वहां कोई नहीं है अपना,
प्रभु का वचन बताता है। क्या प्रभु का वचन से बढ़ के कलीसिया का नियम है क्या? प्रभु के वचन से बढ़ के कलीसिया के नियम है क्या? नहीं हो सकते हैं। प्रभु ने जो वचन दिए हैं उससे बढ़कर कभी भी कलीसिया का नियम बनाई हुई व्यवस्था नहीं हो सकती है। प्रभु में प्रियो, इसी रीति से क्रूस की मृत्यु जो है हम उद्धार पाने वालों के लिए हर दिन ताकत का कारण है। हालेलुया। और उसका जी उठना हमारे लिए हर दिन आनंद का और आशा का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब पहला काम इन्होंने प्रेरितों के द्वारा जब काम शुरू हुआ, हम लोग आज उसमें से थोड़ा सा बात देख लेंगे। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम। और भी बातों को हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज हम थोड़ी सी उस ओर जाना चाहते हैं। प्रेरितों के काम मेरे साथ निकालिए। और उसके तीसरे अध्याय और उसके 11 पद से कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिससे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात से हम गवाह हैं। और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैंने बताया भी कि आज लोग क्या कर रहे हैं, जी उठना पर्व मना रहे हैं, है ना। जी उठना पर्व मना रहे हैं कि यीशु मसीह आज के दिन जीवित हुआ, और कितने लोग कितने आनंद से खुशी से अपने लोगों के कब्रों को साफ सुथरा करते, और आज के दिन के लिए चूना लगाते, क्या करते क्या नहीं करते, फूल माला बत्तियां जलाते, ये करते वो करते, और इस तरह से एक विभत्स रूप में, मैं कहूँगा एक विभत्स रूप में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठने के पवित्र दिन को वो बहुत ही बुरे तरीके से एक अपनी बनाई हुई रीति विधि के अनुसार आज वो ऐसा करके उसकी बनाई हुई विधियों के अनुसार आज जी उठने का उस पवित्र पर्व को गलत तरीके से मनाते हैं, गलत तरीके से मनाते हैं। आज प्रभु ने प्रियो एक मसीह के विषय में यहाँ पर इस कलीसिया की जब शुरुआत हुई, जब प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार उसके उठा लिए जाने के 50वें दिन, जैसा कि प्रभु ने उनसे कहा था, वे लोग यरूशलेम में रहकर इंतजार कर रहे थे, और पेंतिकोस्त के दिन में, उस पेंतिकोस्त एक्चुअली 50 दिन को कहा जाता है, ये कटने का त्योहार भी है, और यहाँ पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और उसके बाद ये पहला काम पतरस और यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। हालेलुया। अपने जीवित होने का प्रमाण दिया, और लोगों को पतरस और यूहन्ना ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया
कि आज वो जीवित है। हालेलुया। आज वो जीवित है, इसलिए उन्होंने अपनी पीठ नहीं थोपाई किसी से उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की। देखा कि लिखा है, 11 पद पढ़िए, लिखा है जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। ये कौन था? जो जन का लंगड़ा था, जो सुंदर फाटक में बैठा दिया जाता था भीख मांगने के लिए, और उसके द्वारा उसके घर परिवार के लोग के खर्चे चलते थे, उसका अपना खर्च निकलता था। आज पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, क्योंकि उनके लिए वो दोनों व्यक्ति जो थे एक विशेष व्यक्ति थे, क्योंकि आज तक उसके इतिहास में, उसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई जिन्होंने जुबान से यीशु का नाम लिया और उसको कहा उठ और चल फिर। अब वो उठ गया, और इसलिए वो व्यक्ति उनको पकड़े हुए था। और जब लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति उसको पकड़े हुए हैं, तब लोग देखे कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जो नंगा व्यक्ति था, ये तो एकदम बिल्कुल भरा चौका है, एकदम स्वस्थ है, और इनके साथ में एक खड़ा है, इनको पकड़े हुए छोड़ नहीं रहा है। तब लोग इकट्ठे होने लगे, उस आसपास के लोग, मंदिर में जाने वाले लोग जो आराधना करने के लिए जाते थे, वे सब इकट्ठे होने लगे, आंखें फाड़ फाड़ कर उस व्यक्ति को देखने लगे। और तब पतरस और यूहन्ना ने उस सारे काम का क्रेडिट जो है, सारे काम की प्रतिष्ठा जो है, उस जीवित यीशु को दिया, जो हमारे और आपके लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे ऊपर जो श्राप और दंड की आज्ञा पड़ी थी, उसको उठाने के लिए स्वर्ग से छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। और उसको किस तरह से लोगों ने अपने सामने से उसको हटा दिया, क्रूस पर चढ़वा दिया, उसको मार डाला, उसको याद कराने लगा। लिखा है परमेश्वर का वचन कि 12 पद से, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य कर रहे हो? क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया? आज हम और आप होते तो बोलते कि जाना देश, देखा देश, जान रहे हो, देख रहे हो, हम ही हैं। कोई नहीं पूछता तो भी बोलता, देख रहे हो उसको, वो भाई को चलने नहीं सकता ना, हम ही ना प्रार्थना की और ठीक हो गया। कहते कि नहीं कहते? क्या होगा? कहते ना, एकदम कहते हैं। थोड़ा सा और काला नहीं से खड़ा कर लेते है ना, और अपना वाहवाही लेते, और चर्च में भी आते तो थोड़ा पोजीशन में बैठने का कोशिश करते कि अरे हमारे द्वारा इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। लेकिन आज अगर यीशु जीवित नहीं हुआ होता, आज अगर यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित नहीं हुआ होता, तो आज संसार में जितने भी आश्चर्य कर्म होते हैं, उनमें से एक भी आश्चर्य कर्म नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं मरे हुओं का नहीं, जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु में प्रियो, ये सबसे बड़ी गवाह है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, लेकिन उस जीवित होने के प्रमाण आज हमारे जीवन से दिखाई पड़ने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हुआ। विश्वासी बोल रहा था कि जहां मैं जाता हूं वहां प्रभु की महिमा होती है। मैं जानना चाहता हूं, क्या शशि के पास वो ताकत है? मेरे पास ताकत है, आप सबके पास ताकत है। हमने कभी ऐसी प्रार्थना की है क्या? मैं तुझे कहता हूं, हे फलाने, तू मेरे नाम से चंगा हो जा। ऐसा हुआ है क्या? लेकिन फिर भी हम पीठ ठोकते हैं अपना, कहते हैं कि देखो मेरे द्वारा कैसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मेरे द्वारा कैसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हम लोग अपनी वाहवाही देते हैं, लेकिन क्रूस पर किसी ने उसके लिए कीमत चुकाई। वो मारा गया, गाड़ा गया,
और हम लोगों के लिए कि हम उनके जीवित गवाह बन जाए। हालेलुया, उनके जीवित गवाह बन जाए। और वो गवाही कैसे हो सकती है? संभव, वो आपके उस जीते परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो लोग हम पर मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे साथ मरकुस की पुस्तक निकालिए जल्दी से। उसके अंतिम अध्याय में आइए। अंतिम अध्याय 16 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना और हमारे पापों के लिए दुख सहन करना, मार डाला जाना और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित होना, ये सुसमाचार है। हालेलुया, ये सुसमाचार है। कहता है कि इस सुसमाचार को सबको बताओ कि आज तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस अधोलोक की फाटक उसको रोक न पाई, उसने बड़ी सामर्थ के साथ मृत्यु के ऊपर विजय हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह है सुसमाचार। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो उसके इस दुख सहन, मृत्यु और जी उठने पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और वो बपतिस्मा ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उसी का उद्धार होगा। और वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में जो विश्वास करेंगे कि उसका यीशु आज जीवित है, ये चिन्ह होंगे, वो ऐसे चिन्ह दिखलाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, और यदि उनको कोई धोखे से जहर भी पिला दे, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। आदि बातें लिखी गई है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह लिखे गए हैं। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने पर, प्रभु यीशु मसीह के दुख सहन, मृत्यु और उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें यह अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज तो वो लोग उन दिनों में जो प्रेरितों के काम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरे अध्याय, फिर से हम लोग उस जगह पे आ जाते हैं। और वहां पर वो लोग क्या गवाही दे रहे हैं? गवाही यही दे रहे हैं। 15 पद में लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जो तुमको जीवन देने वाला है, जीवन का कर्ता उसको मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। वो गवाही दे रहे हैं कि अन्य लोगों के समान, अन्य देवी देवताओं के समान नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह उससे अलग है। वो मरकर जीवित हुआ है, हमें जीवन का कर्ता है, वो जीवन देने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये गवाही देने का मौका कैसे मिला? आज यही है जी उठने का त्योहार। हालेलुया। आज आपका हमारा विश्वास, जो विश्वासी कहते हैं, आज हमारे और आपके पास ताकत नहीं है। पतरस और यूहन्ना के पास ताकत नहीं है। आप देखेंगे 4 पद में लोगों ने आश्चर्य किया। उसके 13 पद पढ़िए, तो 4 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना और उनके बारे में उन्होंने पता करने की कोशिश की कि आखिर इतने हिम्मत के साथ ये बोलते क्या है, आपका और मेरा ताकत क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। हालेलुया। ऐसा कहीं भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नहीं हुआ जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। हालेलुया। और यही जो है हमें हरेक धर्मों से अलग करता है और यही है जो हमें और हमारे प्रभु यीशु मसीह को सबों से श्रेष्ठ करता है। हालेलुया। सो कहता है कि और उनके बारे में उन्होंने पता किया, अरे कौन लोग हैं भाई, और ये व्यक्ति जिसको थामे हुए पकड़े हुए छोड़ना नहीं चाहता है, ये क्या है, ये इनके पीछे में क्या कारण है, कौन लोग हैं। और तब उन्होंने बहुत जांच पड़ताल करके पता किया तो क्या पता चला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या पता चला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कितना मतलब पता चला कि ये लोग बिल्कुल भी अंगूठा छाप है, बिल्कुल भी अनपढ़ है, बिल्कुल भी साधारण लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। लिखा है साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना, कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। ये उसी यीशु की गवाही दे रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि जिस यीशु के साथ हम लोग समय बिताए 3 साल 3.5 साल का समय, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। आज हमारे और आपके काम दुनिया को यीशु मसीह के जीवित होने का गवाही देते हैं। और इसलिए प्रभु में प्रियो, हम जो विश्वासी कहलाते हैं, आज हमारे लिए जब हम परमेश्वर के काम करते हैं और उस पर विश्वास करके दुआ करते हैं, प्रभु अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा लेता है और प्रभु अपने लोगों पर जो उस पर विश्वास करते हैं उनको कभी भी छोड़ता नहीं है, अपने नाम को कभी भी वो तिरस्कृत करने नहीं देता है और लोगों को बतलाता है कि यीशु आज जिंदा है। आज लोग, कल मैं शाम में थोड़ा सा निकला था तो देखा कि गांव घर में पहले और आज भी होता है, चचा मामा मौसा मौसी ऐसे होते हैं गांव रिश्ते। तो एक जन था जो झोली रखा हुआ था, अपने बगल में झोली लटकाया हुआ था, और दूसरा जो था वो मोमबत्ती खरीद रहा था। तो मैं बोला कि कल की तैयारी, अरे हम का तैयारी करेंगे, ही बगल में तैयारी करके रखा है। बोला झोला देखो ना, उसका झोला देखो, तैयारी है। मतलब झोला में क्या है, क्या है जी उठना पर्व मना रहे हैं ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु प्रियो, प्रभु बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे बात बताते हैं ना, कैसे प्रभु के लोगों को होना चाहिए, कैसे जी उठना पर्व मनाना चाहिए। हर दिन प्रभु के चेले लोग जी उठना पर्व मनाते थे। हालेलुया। हर एक दिन उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते थे और लोगों को लोग कहते थे, जिस यीशु को मार डाला तुम लोगों ने, वो यीशु जीवित है, उसी के नाम से ये काम हुआ है। हालेलुया। इसीलिए मैंने गुड फ्राइडे के संदेश को भी कहा था, विश्वासियों के लिए आज भी उसका यीशु क्रूस पर से बाहें फैलाए हुए कह रहा है, मेरी ओर ताकते रहो, मैंने तेरे लिए दुख उठाए हैं। तुम्हारे लिए एक दिन गुड फ्राइडे मनाने का दिन नहीं है, एक दिन जी उठना पर्व मनाने का दिन नहीं है, तुम्हारे लिए हर दिन जी उठना है। हर दिन तुमको यीशु के जीवित होने की गवाही अपने कामों के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा लोगों को देने का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु में प्रियो। और इसलिए प्रभु के लोगों कभी भी गलत तरीके से आप जी उठना पर्व मत मनाइए। अगर आपको मनाना नहीं आता है, आप घर में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से सामर्थ मांगिए, प्रभु से कहिए कि मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ाइए प्रभु।
मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको बताता हूँ, मैं घमंड नहीं करता हूँ, बताता हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी प्रार्थना बहुत पीड़ा में रहता है, मैं कहता हूँ अब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा प्रभु 1 घंटे के अंदर आपको चंगा करेगा। आप में से बहुत कोई जानते हैं, यहाँ पर CFI चर्च का एक पास्टर है, क्या नाम है, समीर नहीं, क्या, मनोज। एक दिन मैं एक भाई को देखने के लिए सदर हॉस्पिटल गया और वहां पर मैं उस भाई को विजिट किया जिसको देखने के लिए गया था। वो मेरे घर में जब प्रार्थना होता था, वो आया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में था। मेरी पत्नी को मैं बोला कि उसके लिए थोड़ा खिचड़ी बना दो, हम खिचड़ी लेके उसको देना चाहते हैं। सो खिचड़ी लेके बना दी और खिचड़ी लेके मैं गया, उसको खिला रहा था। और उसी दरमियान मैंने मनोज भाई को देखा, पास्टर मनोज को, कि वो बहुत बेचैनी से गैलरी में घूम रहा है। मैंने बोला आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरी पत्नी एडमिट है और डिलीवरी ये में है, तो डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसको दर्द नहीं उठ रहा है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं किनारे ले गया और कहा मनोज भाई मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आधा घंटा में उसको डिलीवरी होगा। मैंने किस पर विश्वास किया था? अपने ऊपर। मैंने उस जीवित जो जीव था उस यीशु के सामर्थ पर विश्वास किया था। मैंने कहा आधा घंटा में होगा, आप विश्वास करें। मैंने प्रार्थना किया और आज उसका जब वो बच्ची जन्म ली, आधा घंटा से भी पहले प्रभु ने उसको बिना ऑपरेशन के एक बेटी दिया। मेरे ख्याल से उसका राहेल नाम, उसने पूछा कि पास्टर इसका नाम क्या रखना चाहिए? मैंने कहा उसका नाम राहेल रखो। आज भी राहेल रखा। पिछले दिनों में उसकी जो जन्मदिन मना रहे थे, मुझे भी निमंत्रण दिया गया था, मैं भी उसके जन्मदिन में गया हुआ था। तो आज यीशु जीवित है प्रभु है प्रिय। आज हमारे लिए हर दिन जी उठने का त्योहार है, लेकिन ना सोने वालों के लिए और इकट्ठा करने वालों के लिए एक दिन त्योहार होता है, बाकी दिन उनके अपने दिन होते हैं और वो भी त्योहार वो लोग गलत तरीके से मनाते हैं। लेकिन प्रभु विश्वास करने वालों के लिए, देखिए यहीं से कलीसिया पहली शुरू हुई और कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होने लगा और ये प्रमाणित होने लगा कि ये यीशु जिसके पीछे ये चल रहे हैं वो जीवित है। उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़िएगा। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे। हाँ। और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। और किसके भरोसे पर? प्रभु के भरोसे। ये प्रभु कौन है? जिसने मृत्यु में से जी उठा है। वो हमारा प्रभु अलग है, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं। मैं पिछले दिनों में लूका की पुस्तक के अंतिम अध्याय पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि 2 जन इमाउस की ओर जा रहे थे, जो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, कि यही वो व्यक्ति है, यही वो राजा है जो इस्राएलियों को छुटकारा देगा। और वो बात करते जा रहे थे और यीशु उनके पीछे आ रहा था और उनके साथ हो लिया और बात करते हुए चला और पूछने लगा कि क्या बात कर रहे हो? वे लोग थोड़ा झुंझलाए, बोले कि तू अजनबी है क्या? इतनी बड़ी घटना घट गई यरूशलेम में और तुम लोगों को पता भी नहीं, तुमको पता भी नहीं, तुम कैसे लोग हो? यीशु मसीह को ऐसा कर दिया गया, वैसे कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। अब वो चलते रहे और यीशु मसीह उनसे एकदम अनजान होकर बातचीत करने लगा। एक जगह शाम हो गया तो यीशु मसीह आगे बढ़ने लगा, बोला आप शाम हो गया है, लगता है ये अजनबी है, चलो हम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर ठहर जाते हैं।
वहाँ पर वो लोग सब ठहर गए, और ठहर गए तब यीशु मसीह उनसे खाने के लिए कुछ मांगा, लाओ खाने को। और जब खाने बैठे, उन्होंने यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोल दी, और तब उनको देखे कि अरे यीशु मसीह है, ये तो जीवित है, ये तो कभी हम लोग उनको पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि यीशु मसीह उन बातों को भविष्यवक्ता और नबियों की पुस्तक में जो कुछ उसके बारे में लिखा था, वो सब बातें उनको समझाते आ रहा था कि वो ऐसा व्यक्ति था, वो ऐसा व्यक्ति था। अंत में जब खाना खाने के समय में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लूका की पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना है। और वहां पर लोगों ने देखा जैसे यीशु तुरंत अंतर ध्यान हो गया। उन्होंने कहा कि कोई भी जो इसका पाठ जोड़ने वाला है कभी भी निराश नहीं होगा। मैंने इससे यही सीखा कि जो उसकी पाठ जोड़ते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे, वो एक दिन यीशु को देखेंगे। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है, उसके द्वारा परमेश्वर अपने जीवित होने का प्रमाण देगा, उनके लिए हर दिन जी उठने का त्योहार है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु में प्रियो। लिखा है वे बहुत दिन तक वहां रहे। ये जगह है इकुनियुम, एक जगह है जहां ये लोग, समुद्र किनारे जगह है जहां पर ये लोग जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, मारा गया हमारे पापों के लिए, उसको सजा हुई हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। आज हमारे और मुस्लिम भाइयों के बीच में यही तो फर्क है। मुस्लिम भाई कहते हैं कि वो तो रूह अल्लाह था, वो खुदा का ये था, रूह था, और इसलिए वो क्रूस पर चढ़ा नहीं। भला वो यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर, रूह अल्लाह होकर, क्या वो क्रूस पर चढ़ सकता है? उसके जगह में दूसरे को चढ़ा दिया गया। बस यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। यहीं पर इस्लाम धर्म और ईसाइयत की का रास्ता अलग हो गया। ईसाई विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था जो हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीवित हुआ। वो हमारा यीशु है। हालेलुया। लेकिन मुस्लिम के पास ये आशा भी नहीं है, किसी के पास ये आशा नहीं है। और आज इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बातें बताता है, और जो प्रेरितों के काम है, आप पूरे प्रेरित के काम पढ़ेंगे, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के चेले जब गए और वहाँ पर यीशु मसीह के जीवित जी उठने के गवाही पड़े। हालेलुया। आज हम लोगों को हर दिन हमारे लिए अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, और हर दिन यीशु मसीह के जी उठने के त्योहार को और उनके साथ मनाना है। हालेलुया। लोगों को बताना है वही यीशु को मानने वाले हैं जिसने देखो इस अंधे को अच्छा कर दिया। हालेलुया। ये लोग क्या बोले कि जिस यीशु को तुमने मार डाला, जिस यीशु को तुमने ऐसा किया वैसा किया, वही यीशु जिससे परमेश्वर ने उसको जिलाया, उसी के नाम से ये चंगा बना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोगों के सामने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही उन्होंने दी कि वो जिंदा है। हालेलुया। आज इसीलिए विश्वासियों के लिए जी उठने का त्योहार कब्र में जाके मनाने का नहीं है, उनके जीवन से उस जीवित गवाह बनकर उसकी जी उठने की गवाही देने के द्वारा। हालेलुया। सो यहाँ पर जरा सा हम देख लेते हैं कि 14 अध्याय और उसके 3 पद में वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। हालेलुया। जब पहली बार हम लोग जाते थे, मेरी पत्नी के साथ हम लोग गया जाते थे, एक राशन दुकान का डीलर था, उसी के घर में जैसे सुलेमान का वो सारे में ये लोग इकट्ठे होते थे, वैसे उसका एक ढाबा टाइप का वो सारा उतारा हुआ था, उसी में हम लोग शुरू किए थे। और जब मैं वचन का प्रचार कर रहा था, विश्वास करने वालों की ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, दुष्टात्माओं को निकालेंगे, ऐसा जैसे मैं बोला
वैसे ही एक स्त्री, पारो नाम उसका है ना, एक स्त्री खड़ी हुई और एकदम ऐसे होने लगी, सारा भीड़ इधर से उधर हो गया। करीब 50 लोग इकट्ठे थे प्रभु का वचन सुनने के लिए, सब कोई, क्योंकि वो पहला घटना था गया में, और एकदम से लूटने लगी, इधर से उधर होने लगी। और हमारे लिए वहां पर यीशु मसीह जीवित है इस बात की गवाही देने का प्रभु ने एक अवसर दिया, और पत्नी ने उस दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री को डांटा, निकल इसमें से, अभी बाल शांत बैठ गए। और उसके बाद जानते हैं कलीसिया बढ़ने लगा, दूसरी आई, दूसरी स्त्री आई, वो चंगी हो गई, तीसरा आया, वो चंगा हो गया। आज एक बहुत बड़ा प्रार्थना भवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु का वचन क्यों नहीं फैल रहा है? इसलिए कि हम एक दिन जीवना पर मनाने वाले हैं, एक दिन गुड फ्राइडे मनाने वाले हैं। अगर हमारे लिए हर दिन गुड फ्राइडे है, हर दिन जीवना है, तो हर दिन परमेश्वर का पैगाम फैलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सबको बहुत आशीष करे।